Periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk with Expert, a special podcast series where we openly talk and honestly about women's health, because understanding your body should never feel uncomfortable. I'm your host, Engineer Muskan Verma, and today we are discussing a topic that affects almost every woman, yet is often surrounded by myths, agitation and silence: menstrual health and hygiene. We will also talk what is considered a normal period with heavy bleeding means, when to seek medical advice, and common gynecological concern women should not ignore. Joining us today, Dr. Shefali Dadij, a practicing gynecologist with years of experience. So, welcome to the podcast, doctor. थैंक यू सो मच. ओके डॉक्टर, सो वेलकम टू द पॉडकास्ट. अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़. मैं डॉक्टर शेफाली दादीज एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत ही पैशनेट ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, और विमेन हेल्थ इम्प्रूव होना चाहिए, ये मेरा एम भी है. एंड आई थिंक इट शुड बी डन इन इंडिया बिकॉज विमेन आर द पिलर्स ऑफ दिस सोसाइटी, व्हाट आई फील. जब तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपसे बात करके. ओके मैम, सो सबसे पहला क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और क्या ये हर वुमेन में डिफरेंट है? बिल्कुल. देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं कहूँगी कि एक डोर है जिसमें जब एक गर्ल एंटर करती है तो वो एडोलेसेंस में जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही एक लड़की की पहचान है कि उसके हार्मोन्स ठीक है कि नहीं. जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है बेसिकली, उसके ज़रिए 12, 13, 14 साल पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट होती हैं. अगर 15-16 साल तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, इट इज़ अलार्मिंग. हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों नहीं हुई. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए होती है इसकी नॉलेज इम्पॉर्टेंट, जो टाइम से हमें बच्चियों को देनी चाहिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सिंपली जब भी हमारा ब्रेन रेडी होता है, बॉडी रेडी होती है, ओवरीज फंक्शन करना स्टार्ट होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. एवरी मंथ 4 से 5 दिन तक हमें रूटीन भाषा में बोले तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं. 21 दिन से लेके 35-40 दिन तक भी अलग अलग विमेन की अलग अलग साइकिल होती है. यदि किसी को 21 दिन से कम में आते हैं, 35 to 40 डेज़ के बाद आते हैं, या जो हमारा रूटीन पैटर्न है यदि सडनली चेंज हो जाता है, ब्लीडिंग नॉर्मली 5 दिन होती है, वेरीज 3 to 7 डेज़. लेकिन इनमें यदि कोई भी सडन चेंज है, यदि आपको 3 दिन पीरियड आते थे अब 6 दिन आते हैं, यदि आपको 7 दिन आते थे अब 2 दिन आते हैं, उसे हम चेंज मानते हैं. तो किसी क्लिनिशियन को दिखाने की ज़रूरत है. अदरवाइज एक रूटीन मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये पैटर्न है जो मैंने आपको बताया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैटर्न मेंटेन रहे. हमें पीरियड्स में पेन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, जो सब रूटीन चीज़ें हैं. लेकिन यदि ये रूटीन चीज़ों से कुछ भी अचानक आपके साथ कुछ हटके होने लगे तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है. ओके मैम, बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया है. ओके मैम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेसिक हाइजीन है जो हर वुमेन को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आई थिंक इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन के लिए हमारा प्रोननेस बढ़ जाता है. PID मतलब यूट्रस का इन्फेक्शन, ओवरीज का इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, दिस इज़ वेरी कॉमन यदि हम अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे. लॉन्ग रन में यही चीज़ें अल्टीमेटली बहुत सिवियर हो जाती हैं. PID बहुत क्रोनिक हो जाता है, यूट्रस का इन्फेक्शन, और जब बाद में इनफर्टिलिटी, ये सब चीज़ें भी हम इससे लिंक देखते हैं कि हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. अब हाइजीन की बात करूँ तो बड़े स्तर पे तो जो फीमेल्स हैं काफ़ी उनको आता है, लेकिन जो छोटी गर्ल्स हैं जिनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उन्हें हमें बहुत प्यार से, टेंडरनेस से समझाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बिल्कुल अनअवेयर होती है कि व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस. उन्हें इतना हाइजीन का इंपॉर्टेंस भी नहीं पता, इतना मेंटेन करना भी नहीं आता. स्कूल में भी उन्हें नहीं समझ आता कि हम कैसे अपना पूरा डेली वर्क करें. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दी स्कूल. और बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नेशनल लेवल पे सारी स्कूल्स आजकल बहुत इनिशिएटिव लेती हैं. हम भी बहुत टॉक्स लेने जाते हैं. टीचर्स इतनी सपोर्टिव हैं कि वो टाइम टू टाइम बच्चियों को आजकल बताते हैं कि किस तरह से पीरियड्स आएंगे, किस तरह से हमें हाइजीन मेंटेन करना है. सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, पैड्स, बहुत ईजिली अवेलेबल है स्कूल में. सबसे पहली चीज़ खाना पीना और हाइड्रेशन. जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जब आते हैं तो बच्चे को अपना प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, अच्छा खाना और सोना, अपना पैड्स चेंज करना, ये सब बहुत ज़रूरी है. तो जो नंबर 1 चीज़ है सैनिटरी नैपकिन्स.
हर 4-6 घंटे में बच्चे को अपना या गर्ल्स को अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक हाइजीन है। यदि हम उसे चेंज नहीं करेंगे तो हमें फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन रैशेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है। और कुछ जगहों पे जैसे हमें पता है कि बहुत गर्मी, ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर इज़ जनरली अबव 40 डिग्री, तो ऐसे में तो आप एवरी 4-5 आवर्स अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज करें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, एंटी रैश क्रीम भी टाइम टू टाइम अपना अप्लाई करते रहें। सॉफ्ट कॉटन अंडरवियर पहनने हैं, नायलॉन क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहनने, कॉटन के ब्रीदेबल कपड़े, कूल कपड़े, लूज़ कपड़े पहनने, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम टैम्पून्स यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी गुड। मेंस्ट्रुअल कप्स भी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, लेकिन उनका स्टरलाइजेशन, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें ओवरफ्लो ना होने दें, उन्हें टाइम टू टाइम स्टरलाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने वजाइनल इन्फेक्शन से बच पाएंगे। डेली मेडिटेट, योगा, ये सब भी अपना रूटीन रहना चाहिए मेंस्ट्रुअल टाइम में। अगर आप क्लॉथ यूज़ करते हैं किसी कारणवश, है ना, कॉटन क्लॉथ भी आज भी गांव में यूज़ किए जाते हैं। सिंपल फंडा है कि आप उन्हें भी 4-5 घंटों से चेंज करते रहें, उन्हें धूप में सुखाएं, अपने अंडर गारमेंट्स को भी आप धूप में सुखाएं, क्योंकि सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जर्मिसिडल, तो आधे बैक्टीरिया सनलाइट ही मार देती है। तो इस तरह से डैम्पनेस से दूर रहें और अपना हाइजीन मेंटेन करके रखें, तो रहेंगे स्वस्थ और हेल्दी अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में। बिल्कुल। और मैम जैसे हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह कई गर्ल्स अवॉइड करती है, तो क्या सही में अवॉइड करनी चाहिए या कर सकते हैं? ये आज भी एक टैबू और मिथ है। घर वाले हमें बोलते हैं कि रेस्ट करो, एक्सरसाइज मत करो, है ना, पेन किलर्स मत खाओ, तो दिस इज़ अ टैबू विच वी हैव टू ब्रेक टुगेदर। एक्सरसाइज आप जितना करेंगे, एक्टिव आप जितना रहेंगे, योगा सब करेंगे, उतना ही आपके हेल्दी हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मलाइज होंगे। इनफैक्ट आपको लाइट वॉक सब कुछ करना है। सिवियर पेन यदि आपको है, विच इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग द पीरियड्स, आप लाइट पेन किलर्स अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। और यदि आप अपना योगा, मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो पेन होता है उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो कीप ऑन डूइंग योर डेली रूटीन वर्क, योर एक्सरसाइजेज, आपके प्ले, गेम्स सब कंटिन्यू रखना है। ये तो बहुत बड़ा मिथ जो आपने अभी बस्ट किया है, सीरियसली। ओके मैम, सो नेक्स्ट, डज डाइट अफेक्ट पीरियड? क्या डाइट हमें रखनी चाहिए पीरियड्स के दौरान? और आजकल जो मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं पीरियड्स के दौरान, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, डाइट और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का आप समझ लीजिए कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बेसिकली वैसे भी जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। जितना हेल्दी हम खाएंगे उतना ही हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उतना ही हमारे सेल्स ढंग से काम करते हैं। जंक फूड बहुत बढ़ गया, इसी वजह से पीसीओडी बढ़ गया, जो जिसका नाम आजकल चेंज हो गया है, और इसी वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ बढ़ गई हैं। तो आपको जंक फूड मिनिमम खाना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मिनिमम रखनी है। खाने में आपने विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट आप जितना लेंगे उतना ही आपका वेट बैलेंस रहेगा, उतना ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे और आपके पीरियड्स रेगुलराइज होंगे। सो वाटर इनटेक एंड हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर डाइट एनी हाउ। आपका नींद का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी साइकिल्स पे, आपके स्ट्रेस का रोल है। तो अच्छा खाएं, अच्छा सोए, अच्छा सोचे और खुश रहे, तो आपके पीरियड्स अपने आप फिट और हेल्दी होंगे और आप अपने पीरियड्स के टाइम भी एब्सोल्युटली फिट महसूस करेंगे। फिर आपने मुझसे पूछा मुस्कान मूड स्विंग्स के बारे में। अगर मैं आजकल काउंसलिंग के लिए जाती हूँ स्कूल्स में, हाफ ऑफ द गर्ल्स टेल मी कि मैम हमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS होता है, जिसमें हमें पीरियड से पहले या ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, घर वालों से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन होता है। सी दिस इज़ ऑल कॉमन, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस होता है, बॉडी में वाटर बैलेंस का अप डाउन होता है, ये सभी हार्मोन्स हमें चिड़चिड़ापन लाते हैं। लेकिन यदि जो डाइट हमने बोली, जो लाइफस्टाइल हमने बोली, वो आप फॉलो करेंगे तो बहुत एक्सटेंट तक ये डिप्रेशन और मूड स्विंग्स कम होंगे। यदि हम घर में रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, जंक फूड खाएंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ये PMS बढ़ेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप जितना फिट रहेंगे, जितना अच्छा खाएंगे,
डिस्कस करेंगे, फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे, मम्मी से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हम उसे फॉलो करेंगे। और अननेसेसरीली स्क्रीन टाइम जो बढ़ता जा रहा है बच्चों में, यंग गर्ल्स में, हम उसे जितना कम करेंगे उतना ही हम फ़ायदे में रहेंगे। तो इन चीज़ों से जितना दूरी बनाएंगे, PMS से आपकी दूरी उतनी ही रहेगी और आप चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन इनसे दूर हो जाएंगे। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। खासकर मूड स्विंग्स तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अब काफ़ी बिल्कुल। नॉलेज मिल गई होगी लिसनर्स को। जी। ओके, सो एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें वुमेन हेजिटेट करती है, डेट इज़ हैवी ब्लीडिंग। सो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या कंसीडर करें हैवी ब्लीडिंग है, क्या नॉर्मल है, एंड क्या बहुत ज़्यादा पेन हो तो पेन किलर्स लेनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मुस्कान, पहले तो मैं ये बताऊंगी तुम्हें कि जब हम OPD देखते हैं कितनी ही फीमेल्स हैं जो बिल्कुल एनीमिक होके आती हैं, 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम खून पे आती हैं, ब्लीड वो करते रहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में 3-3 4-4 5-5 महीने तक, और उन्हें लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल, हमें काम है, घर पे इतना काम है, हम कैसे दिखाने जाएं। देखिए, सबसे पहले महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तभी वो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कैसे पता चले कि दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ एबनॉर्मल। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके शुरू से 3-4 दिन की साइकिल है, अगर आपके पीरियड्स ठीक ठीक आते हैं, अगर सडनली आपकी साइकिल 5-6-7 दिन की हो जाए, इरेगुलर हो जाए, 15-20 दिन में आने लग जाए, आपको पीरियड्स 5 दिन आते थे अब 8-10 दिन आने लग जाए, यदि आपको हर 2-3 घंटे से पैड चेंज करना पड़ रहा है, बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं, बहुत सिवियर पेन है आपको पीरियड्स के दौरान, दिस इज़ अलार्मिंग। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है, सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट, वो टाइम पे हो पाएँ। क्योंकि हम इतना इग्नोरेंट हो जाते हैं घर के काम को लेके, बाकी के स्वास्थ्य को लेके, कि औरतें ही हैं जो अपने स्वास्थ्य को लास्ट में रखती हैं। लेकिन कई बार हम इतने लेट हो जाते हैं कि उसे इम्प्रूव करने में बहुत समय लग जाता है। तो बेटर है कि यदि इनमें से आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है, आप अपने डॉक्टर से अपनी सोनोग्राफी, रूटीन ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर, ये सभी कराएं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे पीरियड्स पर इफ़ेक्ट डालती हैं। यदि आपका थायराइड इम्बैलेंस होगा तो आपका पीरियड नॉर्मल से एबनॉर्मल ज़रूर होगा। तो इसलिए एक रूटीन चेकअप अपना होना चाहिए यदि इनमें से आपको कोई भी संकेत मिलते हैं। फिर बात आती है पीरियड्स में पेन किलर्स की। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आज ही मेरी OPD में एक 16 साल की बच्ची आई, उसकी मम्मी यही बोली कि मैम ये स्कूल नहीं जाती, पूरे दिन सोती है, रोती रहती है कि बहुत पेन होता है। एंड आई वॉज लाइक कि आप इसे पेन किलर्स क्यों नहीं देते? आप डॉक्टर से सलाह लेके अगर माइल्ड पेन किलर्स जो हम अपनी सलाह से आपको देते हैं देंगे तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो आप माइल्ड पेन किलर्स ईजिली ले सकते हैं। इसके अलावा आप लाइट वॉक करें, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, आप हेल्दी फूड खा सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल आती है जिनका आप सिकाव कर सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन में और बैक में। तो इन चीज़ों से भी जो पीरियड्स में पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, उनमें बहुत रिलीफ मिलता है। क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी तो इन्हीं पीरियड्स के साथ मेंटेन करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप माने औरतों के 84,000 घंटे 3500 दिन पूरे जीवन के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में निकलते हैं एंड इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बारे में नॉलेज ले लेंगे, उन 5 दिनों में हमें किस तरह से हेल्दी रहना है ये नहीं सीखेंगे तो किस तरह से ये इतना लंबा टाइम हम निकालेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों का नॉलेज ज़रूर लें। मैम अब मैं पूछूंगी जो मेरी दादी नानी या कहूँ मेरी आसपास में जो फ्रेंड्स हैं उन सभी की जो बोलती है कि मटके को हाथ नहीं लगाना, तीसरे दिन बाल धोने ही धोने हैं, अचार नहीं खाना है, ज़मीन पे सोना है, तो ये सच है क्या सही में? मुस्कान, ये तुम्हारी दादी नानी बोलती थी और मेरी भी दादी नानी बोलती थी, बट एक्चुअली साइंटिफिकली देखें तो इसमें कुछ भी लाइक इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। पहले ज़माने में क्योंकि हमारी दादी नानी के टाइम देयर वाज लॉट ऑफ वर्क, उन्हें रेस्ट नहीं मिलता था, हाइजीन इतना नहीं होता था, न्यूट्रिशनली भी वो इतना नहीं खा पाते थे जितना शायद आज हम अपने बच्चों को आज हमको मिलता है। तो उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी ताकि उन्हें उन 5 दिनों में मैक्सिमम रेस्ट मिल सके।
इसका साइंटिफिक कोई भी अगर मैं कहूँ तो ताल्लुक नहीं है कि आप ज़मीन पे सोएं या थर्ड डे यदि आप बाल धोएंगे तो ये हो जाएगा, आप अचार को हाथ लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब हमने करके देखा हुआ है। ना तो अचार ख़राब हुआ, ना बाल ख़राब हुए, और यदि हम नीचे भी सोते हैं ऊपर भी सोते हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात इतनी ही थी कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी तो वो उन्होंने सब कुछ रिलेट किया, लेकिन साइंटिफिकली इट इज़ नथिंग लाइक दैट। आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ डे टू डे कर सकते हैं, किसी में कुछ भी हार्म नहीं है। बस अपना हाइजीन मेंटेन करें, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, बात करते रहें फ्रेंड से, ममा से। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ स्पीक आउट, तभी उन हेल्थ इश्यूज़ का निवारण होगा। यदि आप वो बीमारियां दबाओगे, प्रॉब्लम्स दबाओगे, तो आप अपने आप को मुसीबत में डालोगे। इसलिए आई एंड मुस्कान एंड एवरीबडी वांट योर हैप्पी एंड हेल्दी पीरियड्स। क्या बात है मैम, बहुत बड़ा मिथ तो आपने अभी बस्ट कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वुमेन शुड अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। या आई नो, एंड इट इज़ लाइक आई थिंक दिस सबसे वर्स्ट मिथ, क्योंकि हाइजीन, नहाना ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीरियड्स के टाइम में। स्वेटिंग होती है, गर्मी होती है, रैशेस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि पैड्स भी आप कितना भी कैरी करें ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें डेली बात लेनी है, बल्कि गर्मी हो तो आप सुबह शाम भी बात ले सकते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग सोप्स यूज़ करते हैं, हार्श साबुन यूज़ करते हैं वजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए। वजाइना ऐसा होता है औरतों में कि जिसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उन्हें सोप से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं तो स्किन ड्राइनेस होती है, उल्टा आपको रेडनेस और इचिंग हो जाती है। तो बहुत माइल्ड सोप से आपको अपने वजाइनल एरिया और जेनाइटल एरिया को क्लीन करना है। यू डोंट नीड टू डू इट वेरी हार्शली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डेली पूछा जाता है। जो इंटीमेट वॉशेज आते हैं जेनाइटल एरिया के लिए, उन्हें भी आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ ना करें। आप उसे वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वजाइना इज़ अ पैसेज, वो एक लंबा पैसेज है। आप बाहर से क्लीन कर भी लेंगे तो वो अंदर तक पहुंचता ही नहीं है। तो अंदर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भगवान ने अपने आप बनाया है औरतों के लिए, जो अपने आप क्लीन होता रहेगा। लेकिन यदि आपको कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज है, इचिंग है, रेडनेस है, आपको स्मेल आती है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि वो आपके हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। ओके, नेक्स्ट मिथ है सीवियर पीरियड पेन इज़ ऑलवेज नॉर्मल। नहीं, सिवियर पीरियड पेन इज़ नॉट नॉर्मल। हल्का फुल्का पेन होता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यदि हर पीरियड में 3-4 दिन तक आपको अक्यूट पेन होता है, आपको चक्कर आते हैं, आप जब मोशन पास करते हैं पीरियड्स के टाइम, यदि आपको ज़्यादा पेन होता है, यूरिन में दिक्कत होती है, तो एक एंडोमेट्रियोसिस नाम की प्रॉब्लम होती है, वो आपको हो सकती है। इसीलिए आपको डॉक्टर को दिखा के अपनी सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हैवी पीरियड आर समथिंग वुमेन सिंपली हैव टू टॉलरेट। नहीं, उसी पे मैंने बोला वी डोंट हैव टू टॉलरेट एनीथिंग। यू नो, वी आर पावरफुल वुमेन ऑफ टुडे। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के मिथ्स बस्ट करेंगे, और किस तरह से ये 84,000 घंटे हमें हेल्दी और हैप्पी रहना है, इसी के लिए ये सेशन है। बिल्कुल। और इसे ही हम फॉलो करेंगे, और जितना हो सके हम अपनी हेल्थ पर काम करेंगे। वी डोंट नीड टू टॉलरेट दैट पेन, अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन, प्लीज़। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्लोजिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे वुमेन्स को? वही जैसे मैंने बोला, हैव योर पीरियड्स हैप्पी एंड हेल्दी, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, टॉक अबाउट योर पीरियड्स। शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है, पेन है, वाइट डिस्चार्ज है, आपको नहीं समझ आता कि मैं पैड्स यूज़ करूँ, टैम्पून्स यूज़ करूँ, सैनिटरी नैपकिन कौन से यूज़ करूँ, मेंस्ट्रुअल कप्स कैसे होते हैं, जस्ट ओपन अप, आस्क, वी आर देयर फॉर यू। और हम यही चाहते हैं कि आपके पीरियड्स स्वस्थ रहे ताकि आपके आगे की हेल्थ स्वस्थ रहे, क्योंकि आज जो हम अपने यूट्रस, वजाइना, ओवरीज की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आगे जाकर भी यही चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। आगे हमें इन्फेक्शंस नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, और काफ़ी चीज़ें हाइजीन से, कैंसर्स भी बचाती हैं। तो ओवरऑल आवर हेल्थ विल बी वेरी गुड। क्या होता है, थैंक यू सो मच मैम। मैम Most welcome. बहुत सारे मिथ जो है बस्ट करे, बहुत डिटेल में, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मुस्कान, माई प्लेजर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।